क्या कफन के अलावा कोई साड़ी या चादरा पड़ता है? नहीं पड़ता है। अरे हम तो बड़े बड़े लोगों के शामिल हुए। अभी पिछले वर्ष बाबू दर्शन सिंह जी खत्म हो गए, मैं उनके सारे क्रियाकलापों में रहा, लेकिन भाइयों उनका कोई भी एक भी रिश्तेदार फूल तो डाले लेकिन कफन के साथ कोई कपड़ा लेकर के नहीं आया। केवल और केवल उन पर कफन पड़ा था। लेकिन जब हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है तो जितने रिश्तेदार लोग आते हैं वो सारे के सारे एक साड़ी लाएंगे या चादरा लेकर के आते हैं। बहन हो तो साड़ी लाते हैं और भाई हो तो चादरा लाते हैं। मैं आप सबको पूछ रहा हूँ, 20 साल पहले आप लोग जिसको नहीं डालते थे, आज ये चादरा साड़ी क्यों डालने लगे? इसका मतलब क्या है? और चादरा साड़ी डालने के लिए आप क्या करते हैं? अंत में उसको जला देते हैं। आपके यहाँ जलाया जाता होगा। भाई अशोक पर कुछ कपड़ा पड़ा होगा, क्या किया? उसका जला दिया। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी तरफ मेरा पहला कार्यक्रम है। वैसे तो यहाँ कुर्रा के अगल बगल में बहुत सारे कार्यक्रम मैंने 18 साल में किए होंगे, लेकिन आपके गांव में पहला बार शायद आया हूँ। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि 20 साल पहले आप कपड़ा डालते नहीं थे, हमारे जाटवों के अलावा किसी समुदाय में कपड़ा पड़ता नहीं है, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि पहले एक प्रथा हुआ करती थी जिसको कहते थे सती प्रथा। और सती प्रथा का मतलब था कि जब कोई भाई एक्सपायर हो जाता था तो उसकी पत्नी को लोग जिंदा अग्नि में जला दिया करते थे। क्या वो प्रथा भाइयों ठीक थी? गलत थी। राजा राम मोहन राय आए, उनके भाई का निधन हुआ, उनकी भाभी को जिस समय लोगों ने जिंदा अग्नि में जला दिया, उनका कलेजा दहल गया। उन्होंने कहा मेरे भाई का समय आ गया, लेकिन मेरी भाभी का क्या दोष था? उन्होंने आवाज उठाई और हमारे आप जैसे लोग साथ हुए और वो धीरे धीरे सती प्रथा समाप्त हो गई। ठीक हुआ गलत हुआ? आज वो प्रथा होती, समाज अंधा बन के प्रथा के नाम पर चलता है। सही बताना, अगर वो आज प्रथा होती तो इस बहन को तुम जिंदा छोड़ देते? नहीं छोड़ते। समाज अंधा बन के भेड़ चाल की तरह चलता है। ये जो कपड़े का प्रोग्राम जो डलता है डेड बॉडी पर, केवल जाटव समुदाय में पड़ता है। सही बताना भाइयों, ये सही है कि गलत है? गलत है। तो गलत काम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब बंद कैसे होगा? क्या सर्वेश कानून साहब का अकेला ठेका है कि 20 साल? इन बच्चों को थोड़ा शांत करो। 20 साल हो गया इसी तरह चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन 20% आदमी को मैंने सुधार पाया। आप लोगों को चाहिए कि ये कपड़ा डलना डेड बॉडी पर बंद होना चाहिए। ठीक रहेगा? गलत होगा? लोग कपड़ा जला देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको अगर ये लगता है, इन बच्चों को थोड़ा भैया शांत करो, इनको उधर कर दो किनारे। अगर आपको ये लगता है कि हमारे दूसरे समाज के लोग जाते हैं डेड बॉडी में तो खाली हाथ जाते हैं, कोई चादरा साड़ी लेके नहीं जाते, लेकिन हमारे लोग इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी खाली हाथ जाना शुरू करिए। अब गांव के गांव हैं जिनको मैंने बदल दिया है और लोग गांव के गांव में अब साड़ी चादरा ले जाना बंद कर गए, खाली हाथ जाने लगे। तो आपको भी खाली हाथ जाना चाहिए। ठीक रहेगा? गलत होगा? ठीक होगा? अगर आपको ये लगता है साहब हम खाली हाथ जाएंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं एक आपको ऑप्शन देता हूं कि आप 10 रुपए का इनसे फूल ले जाइए, फूल ले जाके डेड बॉडी पर डाल दीजिए, लेकिन साड़ी या चादरा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये ठीक रहेगा? गलत होगा? जरा कितने भाई लोग हैं इस बात को मानते? कसम खाइए आज के बाद हम कोई कपड़ा नहीं ले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आज के बाद आपसे मेरा निवेदन है, मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो समाज में कुछ कुरीतियों को खत्म करने के लिए कर रहा हूँ। बाकी मुझे हवन फवन की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मैं भी ऐसी में रह सकता हूँ। मुझे ये 2 घंटा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता हूँ कि कुछ समाज को बदलो। अरे आज नहीं आप मेरी बात मानोगे, हम जब चले जाएंगे तब तो तुम्हारी समझ में आएगा, जरूर आएगा कभी न कभी, जब मिशन शुरू हुआ है तो ये जो कपड़ा डालने की बात है ये बंद हो जाना चाहिए। अगर आपका सम्मान कहीं जा रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग फूल ले जाइए, लेकिन कपड़ा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो डेड बॉडी पर कपड़ा कुछ पड़ भी जाता है तो हमारे लोग जला दिया करते हैं। सही बताना, क्या कपड़ा जलाना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए। डेड बॉडी जलती है, उससे प्रदूषण फैलता है। आपने संग में कपड़ा जला दिया, उससे भी प्रदूषण फैला। एक बात बताओ, कपड़ा क्यों जला देते हैं? इसलिए जला देते हो कि कपड़ा ये मानते हो ये दूषित हो गया, अपवित्र हो गया। भाई अशोक की डेड बॉडी यहाँ कहीं रखी रही होगी, ये बहन बेटियां इस भाई की डेड बॉडी पर गिर के चिल्लाई होगी, रोई होगी,
डिटकार भी भरी होगी, किसी ने हाथ पकड़ा होगा, किसी ने पैर पकड़ा होगा, किसी ने सर पकड़ा होगा। सही बताना, क्या इनकी जो साड़ी है क्या भाई अशोक की डेड बॉडी से नहीं रगड़ी होगी? आप लोग शमशान ले गए, यही कपड़े पहने हुए, उठाया रखा, नहलाया, सारा क्रियाकलाप किया, क्या आपके पैंट और सर से इसकी डेड बॉडी नहीं रगड़ी होगी भाई की? इनके गले में चेन होती, हाथ में अंगूठी होती, जेब में 1000-2000 रुपया होते, क्या करते उसका? निकाल लेते। थाली में घी ले गए, भाई अशोक जी के सर पे लगा दिया, फिर थाली में लगा दिया। अब जरा विचार करना, पढ़े लिखे भाइयों, दिमाग सोचना, वो थाली जो डेड बॉडी से टच हुई खराब नहीं हुई, साड़ी डेड बॉडी से टच हुई खराब नहीं हुई, पैंट शर्ट डेड बॉडी से टच हुआ खराब नहीं हुआ, सोना चांदी डेड बॉडी में लगाता खराब नहीं हुआ, और डेड बॉडी के ऊपर पहले डाला जाता है कफन, कफन के ऊपर डाला जाता है साड़ी चादरा, जो कहीं डेड बॉडी से टच नहीं होता है, फिर भी आप उसे जला देते हो अपवित्र मान के। और अगर वो चादरा अपवित्र हो गया तो ये साड़ी, ये पैंट शर्ट, ये सोना चांदी, थरिया बिलिया, पौरा पला चदरा, ये ठीक रह गया? नहीं रहा। तो ये सब नहीं जलना चाहिए, और सब नहीं अगर जलाते हो तो क्या वो डेड बॉडी पर पड़ा हुआ जो कफन के ऊपर कपड़ा है वो जलना चाहिए? नहीं जलना चाहिए भाइयों। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि लोगों ने मेरी बात को माना, लोग कपड़ा ले जाना बंद कर गए, और अगर कपड़ा कहीं पड़ भी जाता है तो लोग उसको बिल्कुल जलाते नहीं है। हमें रोज कपड़ा रखा मिलता है, हम उस कपड़े को रोज बांटते हैं, इन्हीं बहन भाइयों में बांटते हैं। और अगर कोई ये कह देता साहब हम इस कपड़े को नहीं लेंगे, तो हम तो अपने घर लिए जाते हैं। हम तो 10 की चादरा मेरे पास रखे हैं जो डेड बॉडी पर पड़े वाले हैं, मैं उसको हवन में खूब डाल के जाता हूँ। मेरी माँ का निधन हुआ आज से 8 साल पहले। भाइयों बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने सारे रिश्तेदारों से मना कर दिया, कोई कपड़ा लेके नहीं आना। दूर के एक रिश्तेदार थे, 4 लोई ले आए। ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं 4 भाइयों, चारों ने एक एक बांट ली, और आज तक उस लोई को मैं पवित्रता के साथ रखता हूँ। अच्छा जब कार्य करता हूँ उसको सर पे रखता हूँ, माँ को 2 बार नमन करता हूँ, अच्छे कार्य की प्रारंभ करता हूँ। आपसे निवेदन है कि वो कपड़ा जो है वो कभी खराब नहीं होता है, इसलिए आप उस कपड़े को कभी जलाना मत, घर में प्रयोग करना, हो सके किसी साधु को आश्रम पर दे आना, ये भी नहीं कर सकते हो तो किसी रेलवे स्टेशन पर बांट देना, लेकिन वो कपड़ा आज के बाद जलना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा